हम लोगों तो शहादत दिवस मनाना चाहिए। ये जिसको रावण कह रहा है, जिसको हिरण्यकश्यप कह रहा है, ये उन लोगों के नाम के इतिहास अभी मीटा नहीं है, क्योंकि सत्य है हिरण्यकश्यप के नाम पर हरियाणा है, मद्रासुर मद्रास है, उड़ीसा के नाम पर उड़ीसा है, बंगाल बक्कासुर के नाम पर है। ये इतिहास हमारा है। जो महिषासुर है अभी उसका किला, और मैसूर में अभी किला है, ये मीटने वाला नहीं है। जितने संत कपिलो गजकर न कह लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूर्म केतु ध्यान भक्षो भान चलो गजानन द्वादश शैतानी पठक्षु नयादपि विद्यारंभे विवाहे च विदेश गमने संग्रामे संकटे विघ्नता न जायते। वो लोग कहता है कि बिना पंख बिना यान के हनुमंत उड़ते लिए हाथ पहाड़। ऐसन गवपू गालू ना मिली है दुनिया में कहीं भाड़। हनुमान उड़ता था पहाड़ लेकर के, ये लिखा। और तोहफा में क्या था? बानर बल पर लंका जितला। लंका जितला के बाद में बानर भालू बना देला। धर्म बनाकर धूर्तों ने खुद बना महान, कट मरा अंधभक्त, न आलाया आता न राम। भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, ये धर्म बनाया हुआ धूर्तों का है, पोंगा पंडितों का है। उधर अल्लाह ये पांडा कहता स्वर्ग में बैठा, अल्लाह कहता जन्नत। यांत्रिक यान मंगल तक भटका, न स्वर्ग मिला न जन्नत। ये नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? जो लोग मानते हैं कौन हमें? हम दलित नहीं, दलित बनाए गए हैं फोड़ फोड़। हम पिछड़े नहीं, हमें पिछाड़ा गया है तोड़ तोड़ करके। अपनी बिगड़ी सुधरेगी यारो जोड़ जोड़ करके। वेद पुराण रामायण कहता बेसिर पैर की बात, अब पढ़ सुन के दुनिया की उल्टा हो गया मात। वेद यानति वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, अब मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। ये दिया उनको तोहफा में, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। बाल सुग्रीम सहोदर भाई, भाई घर की लड़ाई। मित्र का काम नहीं है भाई भाई से जंग करावे, सच्चा मित्र वही जो भाई भाई से मिलन करावे। छुप छुप के बांध चलाता, क्या कायर है भगवान? वर्तमान स्थिति जो है इस देश में दो हालात बने हुए हैं। हालात यह है कि एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग पुरजोर समर्थन करते, दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध भी करते हुए नजर आते हैं। देखिए ये लोग जो हैं ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग हैं। आखिर क्यों करते हैं विरोध, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? चंद्रमा राम। हाँ, काहे आप लोग विरोध करते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इंसान और इंसानियत की इज्जत नहीं होती है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये ऊंच नीच समाज, ये जो ब्राह्मणवादी का ही देन है। और हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे देश की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश की व्यवस्था अनार्य व्यवस्था है। आदिकाल में अनार्यों का राज था। यह देश हमारा है और यह राज हमारा है, यह विदेशियों का राज नहीं है। ये देश आपका है, ये राज आपका, फिर भी आप लोग को अछूत माना जाता है। अछूत माना जाता है। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये ब्राह्मणवादियों का देन है कि हमारा देश 755 बरस गुलाम रहा। मुट्ठी भर लोग तलवार थामे रहे कि हम देश की सीमा की रक्षा करेंगे। रक्षा नहीं हो सका। इसलिए रक्षा नहीं हो सका कि हमारे देश में बाकी लोग तमाशाबीन थे, नपुंसक बना दिया गया था। यह ब्राह्मणवादियों का देन है कि लड़ाई का काम क्षत्रिय करेंगे, ब्राह्मण केवल हर हुमाद करेंगे और राजसत्ता को गाइड करेंगे, और ये शूद्र लोग सेवा करेगा। केवल तलवार उठाने वाला, तलवार की मुठ में झंझनाहट तब आती है जब दलित पिछड़ा तलवार उठाता है। इतिहास साक्षी है कि हमारे लोगों ने, इतिहास साक्षी है कि अगर भारत की कभी विजय हुई है, मैंने देखा है 4 क्लास में जब पढ़ता था तो चाइना से लड़ाई हो रही थी। चाइना वाला रोज न्यूज में हम लोग सुनते थे कि हमारी सेना बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए 9 चौकी पीछे आ गई। और जगजीवन राम जब प्रतिरक्षा मंत्री बने तो इन्होंने ऐलान करके कहा यह लड़ाई पाकिस्तान के धरती पर और पाकिस्तान के सीमा पर होगी। और उसने ऐसा इतिहास कायम कर दिया चमार का बेटा कि दुनिया में कोई इतिहास नहीं बना सका है। ढाका में 93,000 फोर्स दुश्मनों को हाथ उठा दिया, सिलेंडर कर दिया। उस समय प्रतिरक्षा मंत्री हमारे थे। अगर इतिहास के पन्नों में जाएं तो हर जगह इन लोगों की हार हुई है। और हार होने के कारण यही था
कि ये लोग केवल मूछ की लड़ाई लड़ता था, आपसे में लड़ता था। देश के गरीबों को गुलाम रहना कबूल किया ब्राह्मणवादियों ने। ब्राह्मणवादी लोगों का जजमनिका बना रहता था, इसलिए बना रहता था। मुगल आया तो कोई धर्म पर चोट नहीं किया, जो नहीं सोचा हमारे दलित समाज के लोगों जो सताए जा रहे थे, इसके बाद कोई मुसलमान बादशाह नहीं सोचा। थोड़ा अकबर ने जेम ही आवाज़ उठाया, ब्राह्मणवादियों ने उसे डपट करके रौंद दिया और वह चुप हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए खिलजी हाथी घोड़ा रथ पर लाद करके सोना दिया और बहुत से बादशाह दिए। एगो मुगल नसरुद्दीन वह भी शंकराचार्य को दिया, इसलिए वह दिया कि तुम वर्ण व्यवस्था कायम रखो, मुट्ठी भर ले वो तलवार उठाएंगे हम देख लेंगे। तो ये इनकी जजमनिका बनी रही। जब अंग्रेजों के विरोध इसलिए हुआ कि बहुत से कानून अंग्रेजों ने संशोधन किया, सती प्रथा, पढ़ने का अधिकार, ये जब इनके ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट अंग्रेजों के द्वारा होने लगा, तब अंग्रेज के खिलाफ ही लोग खड़ा हुए। अन्यथा उसमें भी इतिहास है कि भारत सरकार, भारत की आज़ादी के लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर कोई कुर्बानी दिया है तो वह है मुसलमान। सबसे ज़्यादा कुर्बानी 60,000 उन लोगों की कुर्बानी है, और सिख 8,000, पिछड़ा समाज 15,000, अनुसूचित जाति 10,000, आदिवासी 7,000। जा करके गिनीज बुक में दिल्ली के इंडिया गेट पर आप पढ़ सकते हैं। देश हमारा है, हमारे लोग ही कुर्बानी दिए हैं। ब्राह्मणों की कुर्बानी इक्का दुक्का हुई है, और वह ऊपर बड़ा बड़ा अक्षरों में उनका इतिहास लिखा गया है। हाँ, इसलिए कि हमारे इतिहास को कैसे दबोचा जाए। आप जानते हैं, लोग कहता है कि बिना पंख बिना यान के हनुमंत उड़ते, लिए हाथ पहाड़। ऐसन गवपू गालू ना मिली है दुनिया में कहीं भाड़। हनुमान उड़ता था पहाड़ लेकर के, ये लिखा। और तोहफा में क्या था, बानर बल पर लंका जीतला, और लंका जीतला के बाद में बानर भालू बना देला। बानर भालू वे नहीं थे, वनवासी थे, आदिवासी थे, दलित थे, पिछड़ा थे, वन में रहने वाले थे, जंगल में रहने वाले लोग थे। हाथ जोड़ के राम ऐसे घिघियातान, ए भैया हमार मेहरारू रावण ले भाग गइल बा। आप लोग सुनिए, रावण ले भाग गइल बा। बेचारा लोग के दया लगल कि चलो भाई तहर मेहरारू दिवा दे हम जा। तो ये लोग लड़ा, और लड़ने के बाद क्या किया नारी वेद पुराण रामायण कहता बेसिर पैर की बात, पढ़ सुन के दुनिया की उल्टा हो गया मात। वेद यानति वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। ये दिया उनको तोहफा में, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। बाल सुग्रीम सहोदर भाई, भाई घर की लड़ाई। मित्र का काम नहीं है भाई भाई से जंग करावे, सच्चा मित्र वही जो भाई भाई से मिलन करावे। छुप छुप के बाण चलाता, क्या कायर है भगवान है और अनैतिक काम करता है। तो हमको दिया क्या, नेकी करबो उन्हें से बदी मिली। रावण, हमारे इतिहास को आपने पूछा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो जमुना समाज के इतिहास समाप्त हो जाई, ओकर अतीत समाप्त हो जाई, तो ओकर भविष्य निर्माण ना हुई। हमारे इतिहास को मटियामेट करने के लिए इन्होंने तरह तरह के बेदयानती झूठा कहानी लिखने का काम किया। का हो भाई, तो गणेश जी हो गइलन, सबसे प्रथम पूजा होला गणेश जी के। वहाँ कहल जाई एक दंत कपिलो गज कर्ण कह लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूर्म केतु ध्यान भक्षो भान चलनो गजानन द्वादशेतानि पठेक्षु नयादपि विद्यारंभे विवाहे च विदेश गमने संग्रामे संकटे विघ्नता से न जाते। बोलो, ये हाथी के मूड़ी हतवत आ गर्दन आदमी के पतला, ये कितना गलत बात है। एहे में जोड़ देलन, आ तनी मनी ब्लड एने ओने हो जाता तो आदमी मर जाता। ये संभव बा? अगर जोड़े के ताकत रहे शंकर में, तो जौन मुड़िया कट रहे वो घड़ी कटले रहन, उहे कहे ना जोड़ देलन। ये सब हम लोगों को, अनपढ़ को, गंवार को, हमारा समाज शांति पूर्वक काम करना जानता था, उपार्जन करना जानता था।
और ये लोगों का काम था केवल गलत फैला देना। ये तना ना भगवान के प्रति लोगों ने भगवान से डरा दिया कि हमारे लोग जमन कह तमने ठीक बा, और कहब तो भाई विद्रोह हो जाई। का कैसन कानून लोग मनुस्मृति में बनौले रहे। जैसे इतना डरा दिया, एक बाघ को खाने वाला, बाघ खाता है आदमी को, लेकिन एक छड़ी लेके बाघ मास्टर ऐसे नचाता है उसको। क्यों? डरा दिया है। करंट, बिजली का करंट ठेका ठेका करके उसको इतना डरा दिया है कि जो इशारा करता है बाघ जैसा जानवर आदमी का इशारा मान रहा है। तो हमारे लोग आज डरे हुए हैं और ये भाग्य और भगवान से दूसरा कोई रूढ़िवादी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस डर से निकालने की कोशिश की थी ना। बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर अतीत में इनकी जाइएगा तो लोगों ने कहा कि मंदिर मस्जिद में ना हो हिले दे। अब तो बाबा साहेब ने वह तालाब, कौन चौकोर कला तालाब पर पानी पीने का काम किया। उन्होंने कालाराम मंदिर में प्रवेश करने का काम किया, इसलिए कि रोक रहा था। आज तोहरा के बोलावता बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कुछुओ ना बुझाए बबुआ। एगो पुरनिया के कहल हम कहता नहीं तो कुछुओ नहीं के बुझात तो तहार दुश्मन पूर्व मह जाता तो तू पश्चिम मह जा। ठीक होकर उल्टा काम करो। तो आज बुला रहल बा लोग जल्दी मंदिर में आओ, मंदिर में आओ। मंदिर हमारा इतिहास और संस्कृति इसीलिए लिप दिया गया है कि अपना इतिहास नहीं जाने। हमारा इतिहास, हमारे लोगों में कमी है। हमको इनकलाब करना चाहिए। अभी आ रहा है थी बसंत पंचमी आ रहा है, होली भी आ रहा है, होली आ रहा है। उसमें ये जलाएंगे होलिका को। होलिका कौन थी? ये हमारे समाज के दलित पिछड़ा के आज के डेट में बेटी बहन थी। दलित वही खुशी में खुशी मनाता है, खुशी मनाता है। हाँ। देखिए, गुलामों को कोई देव नहीं, हाँ। गुलामों को कोई देवता पितर नहीं होता है। जौन मालिक करत आनू है यो पूछ डोला के करेलन। कुतवा कैसे करेलन सब उसी को। इसलिए ये तो मालिक से आदेश नहीं खे, मालिक खिसिया जाई ऐसे ओकरा पीछे पीछे इहो काम करतान। लेकिन जैसे जैसे चेतना आएगी, हम लोगों तो शहादत दिवस मनाना चाहिए। ये जिसको रावण कह रहा है, जिसको हिरण्यकश्यप कह रहा है, ये उन लोगों के नाम के इतिहास अभी मिटा नहीं है। क्योंकि सत्य है, हिरण्यकश्यप के नाम पर हरियाणा है, मद्रासुर मद्रास है, उड़ीसा के नाम पर उड़ीसा है, बंगाल बक्कासुर के नाम पर है। ये इतिहास हमारा है। जो महिषासुर है अभी उसका किला, और मैसूर में अभी किला है। ये मिटने वाला नहीं है। जितने देवी देवता कृत्रिम बनाया है और हमारे परबवा के दिन शुरू कर लिया। जिस समय भगवान बुद्ध की इनकी विजय दिवस हो रही थी सम्राट अशोक को, और वो हम थी बुद्ध के अनुयायी थे, तो यह विजयदशमी मनाई गई थी। अभी कह रहा है कि ना ये तारिका के हई मराई रहे, महिषासुर मराई रहे, वो कर इतिहास कहे दबाया जाता है। इतिहास को तो बार बार हम कह रहे हैं। इतिहास बोला ना था हम खतियान दादा के ले ली तो तू क्या करब? हमारा खतियान मिटाया जा रहा है और खतियान में हमारा दादा का नाम है। जिस दिन आपसे हम पूछना चाहते हैं, जैसे आपके गांव में मिल जाए खतियान दादा के नाम से 10 बीघा के, उस दिन तू क्या करब? लड़ाई करब। हमारा इतिहास को नहीं बताया जा रहा है। अगर इतिहास को बताया जाएगा तो हम ये भी जान जाएंगे कि कौन छीना है हमारा रोटी, कौन हमें। हम दलित नहीं, दलित बनाए गए हैं फोड़ फोड़। हम पिछड़े नहीं, हमें पिछाड़ा गया है तोड़ तोड़ करके। अपनी बिगड़ी सुधरेगी यारो जोड़ जोड़ करके। तो जब हम जान जाएंगे कि हौहे हमार दादा के धन लेके भागल बा, तो हम भर पारा करम लड़ब। हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाया है, और मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए हमारे इतिहास को ख़त्म किया गया है। खत्म किया गया इतिहास को। हाँ। अच्छा, आप लोग ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, तो फिर धर्म का विरोध क्यों करते हैं? दिक्कत ब्राह्मणवाद से है ना। ब्राह्मणवाद अधर्म, धर्म बनाकर धूर्तों ने खुद बना महान, कट मारा अंधभक्त, न आला आता न राम। भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये धर्म बनाया हुआ धूर्तों का है, पोंगा पंडितों का है। उधर
अल्लाह ये पंडा कहता स्वर्ग में बैठा, अल्लाह कहता जन्नत। ये अंतरिक्ष यान मंगल तक भटका, न स्वर्ग मिला न जन्नत। है ये नहीं है, है ये नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? जो लोग मानते हैं मूर्ख हैं। मूर्ख तो जरूर हैं। जो लोग मान रहे हैं, सत्य को नहीं मान रहे हैं, सत्य को जान जाएंगे, डार्विन के सिद्धांत को जान जाएंगे, बाबा साहेब के पूरा पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग बाबा साहेब के संविधान में तक पढ़ते हैं। बाबा साहेब का असली थिंक है, ठीक बाबा साहेब का संघर्ष है कि ये जो खड़ा व्यवस्था है, इस खड़ा व्यवस्था को ख़त्म करके ये पड़ा व्यवस्था, समानता का अधिकार जो आदम युग में था वह होना चाहिए। चलिए देखिए, ब्राह्मणवाद को लेकर बातचीत रही, क्योंकि आजकल जो स्थिति बनी हुई इस देश में, ब्राह्मणवाद और का कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग ब्राह्मणवाद के पुरजोर विरोध करने वाले लोग थे, विरोधी लोग थे कहिए तो। और बातचीत हुई कि क्या ये लोग धर्म को मानते हैं, तो इन्होंने बता दी कि ये सब काल्पनिक चीज़ है। जो भगवान नाम का एक कोई इस धरती पे चीज़ नहीं, इस देश में कोई भगवान नाम का चीज़, ये सब काल्पनिक बनाए हुआ, जो यहाँ के ब्राह्मण लोग हैं उनका बनाया हुआ चीज़ है, ताकि जो दलित समाज के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग, जिन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में कहिए तो शूद्र कहा गया, वो लोग इन जंजीरों में बंधे रहे और गुलामी करते रहे। इनकी बातों को आपने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है और आप जनता हाल्ट और प्रकाश इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद।